आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस इतिहास के जनक थे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, एविडेंस नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल में आते हैं पाषाण काल, जब मानव पत्थर के औजार बनाता था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो काल है जब मानव पत्थर के औजार बनाने लगा था। पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहला खोज था आग की खोज सबसे पहले की गई थी पूरा पाषाण काल में, आग की खोज। और दूसरा है चित्रकारी भी पूरा पाषाण काल में खोजा गया था। सबसे पहला चित्रकारी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से मिला है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से। मध्य पाषाण उस काल को कहते हैं जब औजार छोटे आकार के होते थे, जिसे माइक्रोलीथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल में ही अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार। पहली बार मानव ने अंतिम संस्कार करना शुरू किया मध्य पाषाण काल में। उसके बाद आता है नवपाषाण काल में मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगा। अस्थायी घर सबसे पहले नवपाषाण काल में खोजा गया। मानव अस्थायी हो गया नवपाषाण काल में, और मानव ने सबसे पहले कृषि करना आरंभ किया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि में सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं। अब जब मानव कृषि करने लगा तो मानव ने पशुपालन भी